नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इसमें हम मैथ की पेडागोजी डिस्कस करेंगे, मैथ की पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे। तो आपको पता है कि आपके वर्ग 3 और सीटेट में आपकी 15-15 नंबर की आपकी पेडागोजी पूछी जाती है सारे सब्जेक्ट से। तो पेडागोजी आपके लिए वर्ग 3 हो या सीटेट हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसमें हम मैथ की पेडागोजी करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो सभी लोगों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक उनके नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन मैथ का। इसमें पूछा गया है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक जीवन का एक भाग के रूप में और पाठ्य पुस्तकों से परे गणित के अधिगम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा दैनिक जीवन के भाग के रूप में और पाठ्य पुस्तकों के से परे गणित के अधिगम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो किसी कक्षा में बच्चों का गणितीय अवधारणा के विकास में रुकावट, अवरोध उत्पन्न करना। अगला है, यह कक्षा में गणितीय चर्चा का एक आवश्यक भाग नहीं है क्योंकि यह भ्रांतियां उत्पन्न करता है। अगला है, यह बच्चों के गणित के बोध को समृद्ध बनाता है। और नंबर 4 है, यह बच्चों में समस्या समाधान की युक्तियों को विकसित करने में अवरोध उत्पन्न करता है। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा कि कौन सा दैनिक जीवन के एक भाग के रूप में और पाठ्य पुस्तकों से परे गणित के अधिगम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका, यह बच्चों के गणित के बोध को समृद्ध बनाता है। कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा कि गणित का जो बोध है उसको समृद्ध बनाता है, जो आपके गणित के अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये होगा आपका जो दैनिक जीवन के एक भाग के रूप में भी होगा और पाठ्य पुस्तकों से परे भी हो, क्योंकि आपका गणित जो है वो आपकी पूरी ज़िंदगी भर काम आता है। आपको गणनाएँ करने में बहुत सी गणनाएँ होती हैं, कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो ये गणित के बोध को समृद्ध बनाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है उन्होंने इनके द्वारा, ज्यामितीय आकृतियों का अवलोकन, ज्यामितीय आकृतियों का सही निर्माण। अगला है, ज्यामितीय आंकड़ों को परिभाषित करना, ज्यामितीय आंकड़ों को अवलोकन करना और इसका तार्किक प्रमाण। तो इसका क्या सही आंसर सॉरी तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर जो ज्यामितीय शिक्षण है उसका क्या उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा, ज्यामितीय आकृतियों का अवलोकन करना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। और जल्द ही हम आपके लिए गणित पेडागोजी की, मैथ पेडागोजी की क्लासें भी स्टार्ट कर देंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किए रहें और वीडियो को लाइक करके सभी लोगों तक पहुंचा दें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा गया है आपका, किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है? तो इसमें पूछा गया है कि किसी गणितज्ञ के कार्य की आप अगर प्रशंसा करते हैं तो यह किस मूल्य से संबंधित होगा? तो ये आपको बताना है। तो पहला है आपका बौद्धिक मूल्य, अगला है आपका प्रयोगात्मक मूल्य, अगला है आपका सौंदर्यात्मक मूल्य, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा कि आप गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका आंसर, इसका बौद्धिक मूल्य इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है और कितने आपके सही हो रहे हैं 10 में से। तो ये भी आप लिखकर बता सकते हैं, और आपको प्रैक्टिस कैसी लग रही है ज़रूर बताएं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के पाठ्यक्रम के बारे में सही नहीं है? तो वो ऑप्शन चाटना है हमें जो गणित के पाठ्यक्रम के बारे में सही ना हो। तो नहीं पर विशेष ध्यान देना है आपको। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन आपको बताना है। तो पहला है आपको, बच्चों के गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करना प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। नहीं वाला बताना है हमें। प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम
अमूर्त अवधारणाओं को मानक कलन विधि से पढ़ाने पर केंद्रित होता है। माध्यमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक उद्देश्य तार्किक रूप से सोचना, विवेचन करना, विश्लेषण करना और स्पष्ट करना है। अगला है उच्च माध्यमिक स्तर पर गणित के पाठ्यक्रम को छात्रों को गणितीय अनुप्रयोग में एक विस्तृत विविधता का एहसास कराना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम अमूर्त अवधारणाओं को मानक कलन विधि से पढ़ाने पर केंद्रित होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या का भाग नहीं है। तो क्या प्राथमिक जो गणित पाठ्यचर्या का भाग कौन सा नहीं होगा इसमें, तो प्रायिकता, प्रतिमान, आंकड़ों का प्रबंधन या फिर अनुमान लगाना। तो इन चारों में से क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, तो आप जरूर बताएं कितने सही हो रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रायिकता, क्योंकि प्रायिकता आपकी प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या का भाग नहीं है, आपकी माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में जब जाते हैं तो वहाँ पर इसका भाग होती है। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के गणितीय चिंतन को दर्शाता है। तो इनमें से क्या बच्चे के गणितीय चिंतन को दर्शाता है ये बताना है आपको। तो पहला है आपका गणितीय अवधारणाओं की सटीक परिभाषा देने की योग्यता, सही सूत्रों को स्मरण करने की योग्यता, शीघ्र गणना करने की योग्यता और गणितीय प्रक्रिया विधियों को समझने की योग्यता। तो जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे के गणितीय चिंतन को क्या दर्शाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गणितीय प्रक्रिया विधियों को समझाने की योग्यता। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है शिक्षक ने छात्रों को समूहों को निम्नलिखित सामग्री दी, मापनी, स्ट्रॉ, कैंची, रबर बैंड, लकड़ी के गुटके, कैन, डिब्बे, गुब्बारे, धागा, निवर्तनीय कप और धातु के चम्मच। विद्यार्थियों को कई प्रकार से ध्वनि के तारतम्य में परिवर्तन को दर्शाने के लिए कहा गया है। ऊपर दी गई गतिविधियों में कौन सा शिक्षा शास्त्र उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये आपको बताना है कि इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा। तो इसमें परियोजना कार्य, प्रतिपादक शिक्षण, निर्देशित जांच या फिर ऑप्शन नंबर डी मुक्त जांच। तो इसमें क्या होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 निर्देशित जांच। निर्देशित जांच में एक शिक्षक बच्चों को एक समस्या देता है, फिर उनको कुछ सामग्री देकर उसको समस्या को सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। तो ये आपका निर्देशित जांच, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गणित में अनुग्रहित स्वयं सिद्धि के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। तो क्या सत्य नहीं है ये बताना है। ये अन्य गणितीय सत्यों को स्थापित करने में मुक्त प्रयोग हो सकते हैं। ये प्रमाण के बिना स्वीकार्य हैं। अनुग्रहित केवल कुछ ही होते हैं। एक अनुग्रहित अन्य अनुग्रहितों को अप्रमाणित करने में प्रयुक्त हो सकता है। तो इसमें आपका पूछा गया है कि क्या सत्य नहीं है बताना है, इनमें से क्या सत्य नहीं होगा गणित के अभिग्रहित के हिसाब से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक अभिग्रहित अन्य अभिग्रहितों को अप्रमाणित करने में प्रयुक्त हो सकता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। एक अभिग्रहित अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही माना जाता है, तो ये एक दूसरे को अप्रमाणित नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है स्कूल में सीखी जाने वाली गणित की भाषा को दैनिक जीवन की भाषा के साथ जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि यह बच्चों को अत्यधिक प्रेरित करता है,
यह बच्चों को अच्छे पारस्परिक कौशल में मदद करेगा। यह विषय की गहरी समझ विकसित करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा कि स्कूल में सीखी जाने वाली गणित की भाषा को दैनिक जीवन की भाषा के साथ जोड़ा जाना क्यों आवश्यक है, इससे क्या होता है। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह विषय की गहरी समझ विकसित करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है क्या, निम्नलिखित में से एक कौन सा एक गणित कक्षा में गणितीय संचार को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। तो कौन सा ऐसा है जो गणितीय संचार को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे अच्छा जो है उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। इनमें से कौन सा सबसे उपयुक्त उद्देश्य होगा। तो जिन बच्चों को गणित के बारे में डर है उन्हें कक्षा में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। गणित के विषयों में पर कक्षा में वाद विवाद आयोजित करना चाहिए। बच्चों को गणित की कक्षा में प्रमेयों और सूत्रों का पाठ करने में सक्षम होना चाहिए। या फिर बच्चों के को गणितीय कथनों के बारे में बात करते समय और उनका प्रयोग करते समय एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। तो आपको एक दो क्वेश्चन ऑप्शन हैं जो बिल्कुल सही लग रहे होंगे। तो इसमें से क्या बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही लग रहा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जिन बच्चों को गणित के बारे में डर है उन्हें कक्षा में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। जब बच्चा एक दूसरे से बातचीत करता है तो वह क्वेश्चन आंसर भी करना सीख जाता है धीरे धीरे, और क्वेश्चन आंसर करके वो धीरे धीरे उसका जो डर है वो ख़त्म होगा। वो वाद विवाद में फिर जो वाद विवाद प्रतियोगिताएं होंगी उसमें भी आयोजन पार्टिसिपेट करेगा, जिससे उसका जो डर है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हैं जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपके 10 में से कितने सही आंसर हुए हैं ज़रूर बताएं, और आप ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। इसको हम कंटिन्यू करें या बंद कर दें, आप ज़रूर बताएं एक बार। और आपको और किस सब्जेक्ट की जो प्रैक्टिस सेट है वो चाहिए, या फिर कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसकी आप चाहते हैं कि क्लास हम बना दें आपके लिए, जो आपको कम समझ में आता हो, CDP का हो या फिर EVS का हो। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।